बारिश की बूंदें जब आशा के चेहरे से ढलकर उसकी गर्दन को छू रही थीं, तब अमन को महसूस हुआ कि कुछ पल शब्दों से परे होते हैं, सिर्फ महसूस करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को पूरा देखें। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान पर हल्का नारंगी रंग फैल चुका था और गली में हवा की ठंडी लहरें चल रही थीं। उसी समय अपने घर की छत पर खड़ी थी आशा। मोहल्ले के लोग उसे प्यार से भाभी कहते थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, जैसे अभी कोई खास पल आने वाला हो। नीचे गली में एक नया लड़का रहने आया था, अमन। शहर से आया हुआ शांत स्वभाव का, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जब वो पहली बार उस गली से गुजरा तो अचानक उसकी नज़र ऊपर छत पर खड़ी आशा से मिली। दोनों कुछ सेकंड के लिए बस एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे समय ही रुक गया हो, जैसे अभी कुछ होने वाला हो। अमन ने तुरंत नजरें हटा ली, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों बार बार उसी छत की तरफ देखने लगा था, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद आशा फिर मुस्कुरा दे और शायद तभी कोई नई बात शुरू हो जाए। अगले दिन भी वही समय था। अमन फिर उसी रास्ते से गुजरा और जैसे ही उसने ऊपर देखा, आशा फिर छत पर खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी और अमन को लगा जैसे ये मुस्कान सिर्फ उसी के लिए थी, जैसे बस अब दोनों के बीच कोई बात होने वाली है। दिन बीतने लगे और ये नज़रों का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी आशा छत पर होती, कभी खिड़की पर, और हर बार जब अमन की नज़र उससे मिलती तो दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागती। शायद आज कुछ कहा जाएगा, शायद आज कहानी आगे बढ़ेगी। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। अमन अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसकी नज़र सामने वाली छत पर पड़ी। आशा बारिश में भीगती हुई खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अमन के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे ये कोई साधारण पल नहीं था, जैसे अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे वो पहली बार किसी से अपने दिल की बात कहने जा रहा हो। कुछ ही पल में वो छत पर पहुंच गया। बारिश की बूंदें दोनों के बीच गिर रही थीं। आशा उसकी तरफ मुड़ी और कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए, जैसे अब कोई रोमांटिक पल बनने वाला हो, जैसे अब दिल की बात होठों तक आने वाली हो। अमन कुछ कहने ही वाला था कि आशा हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बोली, अमन, कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें बस महसूस करना चाहिए, उन्हें जल्दी शब्दों में नहीं बदलना चाहिए। अमन थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसे लगा था कि शायद आज उनके बीच कोई नया रिश्ता शुरू होने वाला है। आशा ने आसमान की ओर देखा, फिर शांत आवाज में कहा, जीवन में आकर्षण बहुत जल्दी पैदा हो जाता है, लेकिन सच्चे रिश्ते समझ और सम्मान से बनते हैं। अमन चुप हो गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे और उसे लग रहा था कि शायद इस कहानी के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। उस दिन दोनों चुपचाप अपनी अपनी तरफ लौट गए, लेकिन अमन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि आशा की बातों के पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे वो अभी समझ नहीं पाया है, और असली कहानी तो शायद अब शुरू होने वाली थी। बारिश वाली उस शाम के बाद अमन के मन में अजीब सी हलचल रहने लगी थी। वो बार बार उसी पल को याद करता जब छत पर आशा उसके सामने खड़ी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बस एक कदम और बढ़ता तो शायद उनके बीच कुछ नया शुरू हो जाता। अगले दिन सुबह जब अमन गली से गुजर रहा था तो उसकी नज़र फिर उसी घर की खिड़की पर पड़ी। पर्दा हल्का सा हिला और कुछ सेकंड बाद आशा खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, जैसे अभी कोई नई बात शुरू होने वाली हो। अमन का दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद आज वो उससे बात करेगा, शायद आज वो पूछेगा कि कल की बारिश वाली शाम में आशा क्या कहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, आशा ने बस हल्की सी मुस्कान दी और फिर धीरे से पर्दा खींच लिया, जैसे किसी अधूरी कहानी को जानबूझकर वहीं रोक दिया गया हो। उस पल अमन को महसूस हुआ कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया है, जैसे हर बार रोमांस की शुरुआत होने ही वाली हो और तभी कोई अदृश्य दीवार बीच में आ जाती हो। दिन बीतते गए और ये अजीब सा सिलसिला चलता रहा। कभी छत पर नजरें मिलती, कभी खिड़की पर हल्की मुस्कान दिखती, और हर बार अमन को लगता कि शायद अब दोनों के बीच कोई खास बात होने वाली है। एक शाम अमन बाजार से लौट रहा था। गली में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर शाम का नीला रंग फैल चुका था। तभी उसने देखा आशा घर के बाहर खड़ी थी। वो शायद किसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अमन पर पड़ी, उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। अमन के कदम खुद ब खुद धीमे हो गए।
दोनों कुछ पल के लिए आमने सामने खड़े रहे और उस पल ऐसा लगा जैसे अब कोई रोमांटिक बातचीत शुरू होने वाली है। अमन ने हिम्मत करके धीरे से कहा, कल की बारिश बहुत यादगार थी। आशा ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोली, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें यादगार बनना ही होता है, चाहे हम चाहें या नहीं। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने अमन के दिल की धड़कन और तेज कर दी, जैसे अब वो कोई गहरा राज बताने वाली हो। लेकिन उसी समय गली में किसी के कदमों की आवाज आई और आशा अचानक चुप हो गई। उसने एक पल के लिए अमन की तरफ देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, जैसे बस अब उसके होठों से कोई ऐसा सच निकलने वाला हो जो सब बदल देगा। लेकिन अगले ही क्षण उसने धीरे से कहा, अमन, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दिल कुछ और चाहता है और जिम्मेदारियां कुछ और। ये सुनकर अमन चौंक गया। उसे लगा जैसे आशा के शब्दों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद इस कहानी के पीछे कोई ऐसा सच है जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाया है। उसी रात अमन देर तक छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। उसे बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था। आखिर आशा उसे बार बार क्यों देखती है, क्यों मुस्कुराती है, और हर बार ऐसा क्यों लगता है जैसे उनके बीच कुछ शुरू होने वाला है, लेकिन फिर अचानक सब रुक जाता है। अगले दिन शाम को जब अमन छत पर गया तो उसने देखा कि सामने वाली छत पर आशा खड़ी थी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस पल वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अमन को फिर वही एहसास हुआ कि शायद अब उनके बीच कोई रोमांटिक पल बनने वाला है। आशा ने धीरे से उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, अमन, अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो शायद लोग कहानियां लिखना ही छोड़ देते। अमन ने हैरानी से पूछा, आपका मतलब? आशा कुछ पल चुप रही, जैसे वो अपने शब्दों को रोक रही हो, जैसे अब वो कुछ ऐसा बताने वाली हो जो सब बदल देगा। लेकिन उसने बस इतना कहा, कुछ सच्चाइयां वक्त आने पर ही सामने आती हैं। उस रात अमन को समझ आ गया कि ये कहानी सिर्फ आकर्षण की नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो शायद उनके रिश्ते की दिशा ही बदल देगा। और उसे महसूस हुआ कि असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर आकर्षण के पीछे एक सच्चाई। आशा की उन रहस्यमयी बातों ने अमन की रातों की नींद उड़ा दी थी। अगले कुछ दिनों तक छत पर सन्नाटा रहा, न आशा दिखी और न ही खिड़की का वो पर्दा हिला। अमन को लगने लगा था कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया या शायद आशा अब उससे दूरी बनाना चाहती है। लेकिन एक शाम जब आसमान गहरा लाल हो रहा था, अमन को अपनी छत पर एक लिफाफा मिला जिस पर पत्थर रखा था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला, जिसमें लिखा था, आज रात 9 बजे पुराने पीपल के पेड़ के पास। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें खुली छत पर नहीं बल्कि तन्हाई में कहा जाता है। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद आज वो घड़ी आ गई है जब सारे पर्दे उठ जाएंगे। तय समय पर अमन वहां पहुंचा। अंधेरे में आशा एक सफेद साई की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। अमन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, आशा पीछे हट गई और रुंधे गले से बोली, अमन, तुम जिसे रोमांस समझ रहे हो वो मेरे लिए एक आखिरी विदाई की तैयारी थी। अमन दंग रह गया। आशा ने बताया कि वो एक ऐसे बंधन में बंधी है जिसे समाज ने तो सम्मान दिया, लेकिन उसके वजूद ने कभी स्वीकार नहीं किया। उसके पति की सालों पहले एक हादसे में याददाश्त जा चुकी थी और वो सिर्फ एक नाम के रिश्ते को ढो रही थी। वो छत पर अमन को इसलिए देखती थी क्योंकि अमन में उसे अपना वो खोया हुआ अतीत दिखता था, वो आज़ादी दिखती थी जिसे वो कभी जी नहीं पाई। आशा ने अमन के करीब आकर धीरे से कहा, अमन, मेरा तुम्हें देखकर मुस्कुराना तुम्हें पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को ये यकीन दिलाने के लिए था कि मैं अभी भी जिंदा महसूस कर सकती हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं इस शहर को छोड़ दूं और अपनी जिम्मेदारियों को एक नई जगह ले जाऊं। अमन की आंखों में नमी थी। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो एक नई प्रेम कहानी समझ रहा था वो दरअसल एक टूटते हुए दिल की आखिरी पुकार थी। उस रात कोई वादा नहीं हुआ, कोई मिलन नहीं हुआ, बस एक गहरा सम्मान था। आशा वहां से चुपचाप चली गई और अमन वहीं खड़ा रहा, समझते हुए कि हर अधूरी कहानी का अंत दुखद नहीं होता। कुछ कहानियां हमें परिपक्व बनाने के लिए